मिथक अंग्रेजी के मिथ शब्द का हिंदी रूपांतरण मिथक है। यह शब्द यूनानी शब्द मिथोस से बना है, जिसका अर्थ है मुंह से निकला हुआ। हिंदी में मिथक के लिए पुराव्रत, पुराकथा, कल्पकथा, देवकथा, धर्मकथा, पुराण कथा, पुरा आख्यान आदि अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। मिथक में परंपराओं, संस्कृति, मान्यताओं, अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि को सत्य मानकर उनके अनुरूप चला जाता है। उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की जाती है। मिथक में आदिम विज्ञान, धर्म, दर्शन, कर्मकांड सभी संश्लिष्ट रूप में विद्यमान है, अर्थात उलझे हुए रूप में विद्यमान है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सामान्य रूप से मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृतिक घटनाओं और भावों से अधिक होता है। मिथक मूलतः आदिम मानव के समष्टि मन की सृष्टि है, जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्राधान्य होता है। लेवी स्ट्रॉस नामक विद्वान ने मिथकों के माध्यम से विभिन्न आदिम संस्कृतियों की संरचनाओं का अध्ययन तथा उनकी परस्पर तुलना की है। मनोविज्ञान तथा मनोविश्लेषण में मिथकों के अध्ययन को बहुत महत्व दिया गया है। जुंग के अनुसार मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है, वह भी चेतन मन में नहीं, अचेतन मन में। क्योंकि व्यक्ति में विशिष्ट विश्वास या अंधविश्वास, आत्मविश्वास, पूर्वाग्रह या फोबिया हो सकता है, मिथक नहीं हो सकता। जुंग ने आर्कटाइप, आद्य बिंब का संबंध मिथक से माना है। जुंग पुराने बिंबों की पुनरावृत्ति निरंतर होने को मिथकों से जोड़ते हैं। मिथक भाषा विज्ञान के विकास में, रूप विज्ञान और अर्थ विज्ञान विभागों की समस्याओं के समाधान में, भावाभिव्यक्तियों में, संस्कृति की समझ में उपयोगी है। मिथकों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। सृष्टि संबंधी, जैसे सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा ने की या विष्णु ने की, पहले कौन से जीव जन्मे आदि, ये सृष्टि संबंधी मिथक है। प्रलय संबंधी, जैसे बाढ़, अकाल, इनसे संबंध रखने वाले मिथक कि अकाल क्यों पड़ते हैं, बाढ़ क्यों आती है, ये सारे प्रलय संबंधी मिथक है। देवताओं के प्रणयाचार संबंधी, ये तीसरा भाग है। देवताओं के प्रणयाचार का मतलब है देवताओं का प्रेम, जैसे शिव पार्वती है, कृष्ण राधा है, इस प्रकार से। डॉक्टर नगेंद्र ने मिथकों के 2 वर्ग किए हैं, प्राकृतिक मिथक और धार्मिक मिथक। प्राकृतिक मिथक में बिल्ली का रास्ता काटना, कौवे का घर पर बोलना, सांप के दर्शक होना, ये तमाम चीज़ें आती है, सांप के दर्शन होना, ये तमाम चीज़ें आती है। धार्मिक मिथक में उपास्य देवों से संबंध, कर्मकांड संबंधी मिथक आते हैं। जैसे सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, शस्त्र हेतु माता दुर्गा की पूजा होती है, ये सारे धार्मिक मिथक है। तो ऐसे करके नगेंद्र ने मिथकों के 2 भाग किए, प्राकृतिक मिथक और धार्मिक मिथक। मिथक के अंतर्गत धर्म, लोक साहित्य, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविश्लेषण तथा ललित कलाएं आदि आ जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों में 5 तत्व हैं। अति प्राकृत तत्व, जैसे प्रसाद की कामायनी और राम की शक्ति पूजा में अति प्राकृत तत्व देखा जा सकता है। अनुष्ठान संबंधी मिथक, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है उसमें ये देखा जा सकता है। आख्यान, जो कथा कहानियों में होते हैं। बिंब, जैसे किसी घटना को याद करते हुए मन में इमेज बनती है, फोटो बनते हैं, इस टाइप के बिंब, इस टाइप के मिथक। और प्रतीक, जैसे ओम है, 786 है, इस टाइप के भी मिथक होते हैं प्रतीक संबंधी। तो ऐसे करके बच्चन सिंह ने मिथकों में 5 तत्वों को स्वीकार किया है। अब मिथकों की यदि हम विशेषताएं देखें तो हम पाते हैं कि मिथकों में कथानकीय व कल्पनात्मक स्वरूप रहता है, धर्म व संस्कृति का आधार रहता है, सामाजिक स्वीकार्यता रहती है, आदिम विचारों व मान्यताओं का प्रभाव रहता है, अति प्राकृतिक व पारलौकिक घटनाओं का प्रभाव रहता है, चेतन व अचेतन मन की चर्चा रहती है, दैनिक जीवनचर्या पर प्रभाव रहता है, बिंब व प्रतीकों से इसका संबंध है, कला व साहित्य में मिथक उपयोगी है, भाषा विज्ञान व स्थापत्य से मिथकों का संबंध होता है, भावों विचारों का प्रभाव मिथकों पर पड़ता है और दार्शनिकता भी मिथकों में आपको दिखाई दे जाएगी। धन्यवाद।